सर अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम मनोज है, मनोज के गुप्ता। हम वैसे तो एजुकेशनिस्ट रहे हैं। लखनऊ में लगभग 20-21 साल से हम पढ़ाते रहे हैं। आई हैव बीन टीचर ऑल माई लाइफ फॉर 21 ईयर्स ऑलमोस्ट। लेकिन इधर 2 साल पहले मेरा मन और मेरा रुझान सामाजिक कार्यों में, सामाजिक कामों में ज़्यादा लगने लगा। तो फिर जब हम समाज में आए तो हमें ये महसूस हुआ, क्योंकि मैं एक गर्व से अपने देश का एक नागरिक हूँ, भारत देश को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं अपना आई बिलीव इन, आई एम प्राउडली एन इंडियन। आई लव माई इंडिया। मेरा भारत मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अक्सर स्वामी विवेकानंद जी की किताबें पढ़ता हूँ, जिससे मुझे बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। लेकिन जब हम समाज में बहुत ज़्यादा मूव करने लगे, समाज में बहुत ज़्यादा घूमने लगे, जाने लगे, तो मुझे ऐसा एक अनुभव हुआ कि जैसे कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर हमारा समाज कुछ भागों में बटा हुआ है। जैसे कि कुछ वर्ण व्यवस्था फैली हुई है, जैसे कि कुछ 4 व्यवस्थाएं जो हमारे वेदों में दी गई हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो चूँकि हम जन्म से वैश्य हैं और कर्म से भी वैश्य हैं, क्योंकि मैं एक व्यापारी भी हूँ, उस नाते से मैं एक वैश्य हूँ। और वैश्य होने के नाते मैंने ये महसूस किया कि जब हम वैश्य समाज में ज़्यादा घूमने लगे, वैश्य समाज में हमारा आना जाना ज़्यादा हुआ, तो मेरा अनुभव हुआ कि वैश्य समाज में काफ़ी दर्द है। वैश्य समाज के अंदर काफ़ी कुछ उनका शोषण होता है। वैश्य समाज, इस जितनी भी समाज हैं, उन समाजों में वैश्य समाज एक सबसे शरीफ, सबसे अच्छी कौम है। वैसे भाई हमारे सुबह सुबह घर से बाहर निकलते हैं और दिन भर अपनी दुकानों पर काम करते हैं और शाम को घर लौटते हैं। दिन में न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो वहाँ पर उनसे मिलने आते हैं, उनसे काम और व्यापार करते हैं। लेकिन बीच बीच में वैश्य भाइयों का शोषण बहुत होता है। अगर हम आपको उदाहरण देने लगे तो उदाहरण में जैसे कोई वैश्य भाई अपनी दुकान पर है, कुछ लोग वहाँ पर आए, कुछ लोगों ने कुछ सामान लिया और पैसा नहीं दिया और चले जाने लगे। जब वो विरोध करता है तो वो लड़ते हैं। हमारे वैश्य भाई लड़ना नहीं चाहते, वो चाहते हैं वो दिन भर काम करें और सुख शांति से अपना जीवन यापन करें। लेकिन ऐसा उन्हें नहीं करने दिया जाता। सब लोग, ज़्यादातर लोग जो भी उनसे व्यापार करते हैं, जो भी उनके यहाँ आते हैं, उनमें से कुछ लोग उनको परेशान करते हैं। अगर आप वैश्य भाइयों की ज़िंदगी में जाकर देखेंगी तो आपको तमाम प्रकार की तकलीफ़ों का एहसास होने लगेगा। हमारा अनुभव है, हम किसी अपने एक वैश्य भाई के यहाँ गए, मैंने देखा कि वो 4 भाई थे, लेकिन इसके बावजूद उनका उत्पीड़न, उनके सामने वाले घर में एक पुलिस वाला रहता था, वो बहुत ज़्यादा उन्हें परेशान करता था। वो लोग आए, उन्होंने हमसे शिकायत करी। जब हम उनके पास गए और उनके घर पे बार बार 2 बार 4 बार जाने लगे, तो मुझे महसूस हुआ कि उनकी वो समस्या दूर हो गई। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि मैं किसी के काम आ सकता हूँ, मैं किसी के दुख दर्द का दूर कर सकता हूँ। फिर मैंने इस प्रकार के छोटे छोटे कामों में अपने आप को लगाना शुरू किया और अब हम लगभग रोज़ 12 घंटे वैश्य समाज की सेवा करते हैं। 12 घंटे में से लगभग 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे मैं लोगों के घर जाता हूँ। उनके घर पर जाकर उनका दरवाज़ा खटखटाता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ, अपना परिचय देता हूँ और उनका दुख दर्द, उनकी समस्याएं समझने की कोशिश करता हूँ, उनके लिए लड़ाई लड़ता हूँ। मेरा आज का जो जीवन है वो पूरी तरह से समर्पित है वैश्य भाई के हितों के लिए। मैं अपने वैश्य भाइयों के हितों के लिए रात दिन प्रयास कर रहा हूँ और वैश्य भाइयों के हितों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। सर, तो अभी तक आपका प्रेरणा का स्रोत क्या रहा है? हमारा प्रेरणा का स्रोत मेरा जो अनुभव है वो रहा है। मैं खुद एक व्यापारी हूँ, वैश्य हूँ, और मैंने ये अनुभव किया कि जब मैं 20-21 साल लगातार अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था, वहाँ पर बहुत सारे लोग प्रेरणा का अनुभव किस सेंस में आप पूछना चाहती हैं?
आप पूछना चाहती हैं जो हमारा वैश्य समाज महासभा है जी उसका प्रेरणा स्रोत। जी जी, तो प्रेरणा स्रोत मेरा खुद का अनुभव रहा है। जब मैं यहाँ पर पढ़ाता था, बहुत सारे लोग आते थे, तमाम प्रकार से थ्रेट करते थे, परेशान करते थे। उसका मुझे अनुभव ये हुआ कि शायद मेरे साथ ही इस तरह की दिक्कतें होंगी, क्योंकि मैं एक व्यापार चला रहा हूँ। लेकिन जब मैं बाद में और लोगों से मिला, तब मुझे ये महसूस हुआ कि ये समस्या मेरे खुद की समस्या नहीं थी, ये समस्या तमाम वैश्य भाइयों की समस्या है। तो मेरा दर्द उनके दर्द से मिला, और तब वो दर्द जब मिले तो शक्ति बनी और वैश्य समाज महासभा का निर्माण हुआ। सर, अपनी शिक्षा के बारे में कुछ बताएं, आपने क्या किया हुआ है? जैसा कि अभी आपने बोला कि आप एक प्रोफेशन से एक टीचर भी रह चुके हैं, तो सर अपनी शिक्षा के बारे में कुछ बताएं। मैं ये मानता हूँ कि अगर आप सही शिक्षा की बात करती हैं तो सही शिक्षा वही है जो आपके विवेक को बढ़ाए, आप जिससे और अधिक विवेकशील बने, आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता बढ़े। मैं डिग्रीज की शिक्षा में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आपके अंदर जो मैच्योरिटी लेवल है वो कितना है, आप कितने मैच्योर्ड हैं। जब कोई आकस्मिक दिक्कत आती है आप उसे कैसे हैंडल करते हैं। अगर आपके सामने कोई कई समस्याएं एक साथ आ जाती हैं तो उस समय आप उसे कैसे डील करते हैं। जो अपने विवेक से अच्छे निर्णय ले सकता है वही सही मायने में शिक्षक है, और यही शिक्षा मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को दी। सर, राजनीति में आने के बाद आपका लक्ष्य क्या रहा है? पहली बात तो मैं राजनीति में कभी आया नहीं, मेरा राजनीति में बहुत ज़्यादा रुचि है नहीं आज की डेट में। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हर व्यक्ति को राजनीति में आना चाहिए, मुझे भी आना चाहिए। अभी फ़िलहाल उतनी मेरी रुचि नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मैं समाज में काम कर रहा हूँ वैसे वैसे मेरी रुचि राजनीति में भी बढ़ती जा रही है। मैं अपने तमाम वैश्य भाइयों से ये अनुरोध करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में रुचि लें, ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में अपने आप को इन्वॉल्व करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी चुनाव होते हैं, चाहे वो सभासदी का चुनाव हो, चाहे वो नगर निगम के चुनाव हो, चाहे वो विधायकी के चुनाव हो, आगे बढ़कर भाग लें और अपनी राजनीति में रुचि को बढ़ाएं। तो सर, क्या लगता है आपको समाज सेवा करने के लिए राजनीति में आना जरूरी होता है? बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ताकत राजनीति में ही होती है। आप समाज की सेवा करना चाहते हैं, समाज की सेवा कैसे करी जा सकती है? वहाँ तो बहुत सारे काम होते हैं। अब कोई वैश्य भाई आपके पास आया, उसने कहा, कोई वैश्य भाई आपके पास आया और उसने कहा कि मेरा ये काम करवा दीजिए, मुझे ये दिक्कतें हैं, मुझे ये परेशानियां हैं, मुझे ये व्यक्ति प्रताड़ित कर रहा है, तो आप उसकी मदद करेंगी कैसे? जब तक आपकी राजनीति में कोई, आप किसी राजनीति में संवैधानिक पद पे नहीं है, आप वहाँ पर कोई अधिकार नहीं रखते हैं, वहाँ पर आपका कोई से नहीं है। Until and unless you are in politics, you cannot help society. Society can be helped if you are in politics and if you are powerful. All right. So if you want to serve better, you need politics somewhere. सर, तो आपको क्या लगता है कि आपकी नज़र में ये सफल नेता का क्या मतलब होता है? सफल नेता का मतलब होता है लोगों का दर्द आपको अपना दर्द लगे, लोगों का दर्द आपको अपना दर्द लगे। अगर लोगों के अंदर कोई तकलीफ है और वो आपको अपनी तकलीफ नहीं महसूस हो रही है तो आपको राजनीति और सामाजिक लाइफ छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि दूसरों के दर्द में अगर अपना दर्द ना हो तो इसका मतलब आप एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिज्ञ नहीं बन सकते। सर, आपने ये पद हासिल करने के बाद आपका कोई ऐसा सपना रहा है जो अभी तक पूरा नहीं किया आपने? पहले तो हमने कोई पद हासिल ही नहीं किया, हमने तो वैश्य समाज महासभा का निर्माण किया और स्वयं उसके अध्यक्ष हैं और रात दिन समाज की सेवा कर रहे हैं और समाज के लोगों का दिल जीत रहे हैं। समाज के लोगों का दिल जीत कर वो जो कुछ भी हमें मानते हैं वो है। आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबको अच्छे से रहना चाहिए, शांति से रहना चाहिए,
कोई भी व्यक्ति किसी भी और व्यक्ति के हक को ना मारे, सब लोग साफ सुथरे हों, जो दिल में हों वही मुँह पर हों। हमने महसूस किया है ज़्यादातर राजनीति में बहुत दिक्कत है। वहाँ पर जो मैं कुछ लोगों से मिलता हूँ राजनीति के, उनकी समस्या ये है कि अंदर वो कुछ होते हैं और मुंह पर कुछ होते हैं, और वो बोल भी नहीं सकते, क्योंकि अगर वो बोलेंगे तो उनको तकलीफ़ें हो जाती हैं। तो राजनीति का जो सिस्टम है वो मुझे लगता है थोड़ा ख़राब हो गया है। हम लोगों को सबको, ज़्यादातर जो टीचर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और जो समाज का दर्द महसूस कर सकते हैं, उन सबको राजनीति में आना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राजनीति में आना चाहिए और अपना समाज की सेवा करने का एक प्रयास करना चाहिए। तो सर, आप हमारे संपादक और संपादिका के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हम उनको ये कहना चाहते हैं कि उनका जो प्रयास है ये बहुत अच्छा प्रयास है। जो वो ये कर रहे हैं ये बहुत अच्छी चीज़ है। इससे ये भी एक प्रकार की समाज की और राजनीति की सेवा है। ईमानदारी से करें, जो जिसके विचार हों वैसे ही प्रिंट मीडिया में भी आएँ, टीवी पर भी वैसे ही दिखाए जाएं। जो सच्चाई है वही लोगों के सामने लाई जाए, उसको बढ़ाकर या उसको कम करके बिल्कुल ना किया जाए। और एक बात हम कहना चाहते हैं, आजकल अक्सर हमने टीवी पर देखा है, महसूस किया है, लोगों का सुनने में आता है कि पेड मीडिया हो गया है। पैसा देकर लोग अपनी न्यूज़ को बदलवा लेते हैं, बढ़वा देते हैं, घटा देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे समाज का चौथा सबसे महत्वपूर्ण पिलर है, स्तंभ है। इसको बहुत मजबूती से, ईमानदारी से हमें चालू रखना होगा। बस यही मेरा एक आपके लिए मैसेज है। थैंक यू सर। थैंक यू।